हेलो एवरीवन, मैं ज़ुबैर अहमद। अगर आप भी डबल कैंडल स्टिक को समझ नहीं पा रहे हैं, थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन सी कैंडल स्टिक कहाँ बनती है, किसका क्या कलर होता है, किसका क्या साइज़ होता है, कौन सी छोटी होगी कौन सी बड़ी होगी, तो डोंट वरी। आज की इस वीडियो के अंदर हम उन्हीं सभी डबल कैंडल स्टिक को आसानी से समझने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे एक्चुअल में कि सभी कैंडल स्टिक्स में ऐसी क्या चेंजिंग होती है जिसकी वजह से ये सब अलग अलग हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, डबल कैंडल स्टिक्स हैं, दो कैंडल स्टिक एक साथ आती हैं, दोनों में अलग अलग चीज़ें हैं। हर कैंडल स्टिक्स का एक अलग अपना रूप है, अपना अलग रंग है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप सभी लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाएं, उनको पहचान नहीं पाएँ और आप नहीं समझ पाएँ कि एक्चुअल में अगर ये चार्ट में आ जाएंगी तो कौन सी कैंडल स्टिक्स का नाम क्या होगा, कौन सी कैंडल स्टिक्स कैसे बनेगी। आज की इस वीडियो के अंदर हम सभी चीज़ों को क्लियर करने वाले हैं। देखिएगा, पहले जब मैंने सिंगल कैंडल स्टिक्स की पूरी जो सेशन था उसको ख़त्म किया, एक एक करके मैंने आपके सामने हर सिंगल कैंडल की डिटेल्स रख दी थी। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी कि इन सभी को आसानी से कैसे पहचाना जाए। तो अब मैंने आपके सामने डबल कैंडल स्टिक्स की सारे जितने भी सेशन हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, उन सभी को आपके सामने रख दिया है। तो अब बारी आती है कि मैं इनको भी आसान बनाऊं, कुछ ऐसी ट्रिक्स या कुछ ऐसे एक्सप्लेन के साथ आपके सामने इन सभी को रखूं जिससे आप बआसानी से और ईज़िली इन सभी चीज़ों को समझ पाएँ। स्पेशल उन लोगों के लिए है जो डबल कैंडल स्टिक्स के बेसिक को जान चुके हैं, डबल कैंडल स्टिक के जितने भी नाम्स हैं या उसकी जो वीडियोस है उनको देख चुके हैं। अगर आपने बेसिक नहीं समझा है तो इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की है जिसमें मैंने सभी डबल कैंडल स्टिक्स को एक साथ एक एक करके हर किसी को एक्सप्लेन किया है, जिसके अंदर मैंने आपको हर किसी के नाम, हर किसी की बॉडी किस तरह से काम करते हैं, किस तरह चार्ट में आते हैं, कहाँ पर आते हैं, उन सभी चीज़ों को एक एक करके एक्सप्लेन किया है। तो पहले आप उस वीडियो को देख लें, उसके बाद यहाँ पर आएँ और इस वीडियो के अंदर आप बहुत ही इजी वे से और बहुत ही आसानी से उन सभी को समझ सकते हैं। जितनी भी डबल कैंडल स्टिक्स हैं, जो कलर्स हैं, जो साइज़ हैं और जो इनमें चेंजिंग है या इसमें जो सिमिलरिटी है, तो उन सभी को समझने की कोशिश करेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर मैंने सभी डबल कैंडल स्टिक्स को एक साथ रख दिया है। अगर आप इन सभी को एक साथ देखोगे, समझने की कोशिश करोगे, तो बहुत ही आसानी से आप इन सबको समझ सकते हैं। इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, इतनी कोई कंफ्यूजिंग नहीं है। बस आपको इन सभी को एक साथ रख करके समझने की ज़रूरत है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कलर्स की, क्योंकि इसमें कोई कैंडल स्टिक्स रेड है, कोई ग्रीन है। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में कौन सी ग्रीन होगी और कौन सी रेड होगी। तो आपकी एकदम आसानी के लिए मैं बताऊं, डबल कैंडल स्टिक्स में जितनी भी बुलिश कैंडल स्टिक्स हैं, यानी कि जितनी भी वो कैंडल जो हमको ये कंफर्मेशन देती हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो उन सभी को बुलिश कहा जाता है। तो जितनी भी बुलिश हैं उनमें पहली कैंडल का जो कलर्स होगा वो होगा रेड कलर। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, सभी बुलिश कैंडल का कलर, जो पहली वाली कैंडल हैं उनका कलर रेड कलर का है, यानी कि लाल कलर का है। और जितनी भी बेरिश कैंडल हैं जो हमें ये कंफर्मेशन देती हैं कि स्टॉक नीचे की तरफ जाएगा, उन सभी की पहली कैंडल का कलर ग्रीन कलर है, हरा कलर है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। तो ये तो मैंने पहली कैंडल की बात कर ली। दूसरी कैंडल का कलर क्या होगा? तो ज़्यादातर कैंडल का, जितनी भी कैंडल हैं बुलिश, उनमें पहली कैंडल का कलर ग्रीन होगा और जितनी भी बेरिश हैं उन सभी में दूसरी कैंडल का कलर रेड होगा। ये 8 तरह की कैंडल हैं जिनमें दूसरी कैंडल जो होगी बुलिश में ग्रीन होगी और बेरिश में रेड होगी। मतलब जितनी भी बुलिश कैंडल हैं उन सभी में पहली कैंडल का कलर रेड है और दूसरी का ग्रीन है, और जितनी भी बेरिश हैं उन सभी में पहली कैंडल का कलर ग्रीन है और दूसरा रेड है, और दूसरी कैंडल का कलर रेड है। बाकी बचती हैं 4 तरह की कैंडल जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। इसमें जो मैचिंग कैंडल है उसमें मैचिंग एक लो है, एक मैचिंग हाई है। मैचिंग लो बुलिश है, जो हमें कंफर्मेशन देती है कि स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसमें जो कैंडल है दोनों ही रेड हैं, लाल कलर की हैं।
और मैचिंग हाई में जो कैंडल्स हैं वो दोनों की दोनों ग्रीन हैं। दूसरी कैंडल हमारी आती है होमिंग पिजन और डिसेंडिंग हॉक। होमिंग पिजन बुलिश है और दोनों ही इसमें रेड कलर की हैं, और डिसेंडिंग हॉक बेयरिश कैंडल है और इसमें दोनों ही कैंडल ग्रीन कलर की हैं। इसके अलावा दूसरी ये आ जाती हैं डोजी स्टार, जिसमें बुलिश डोजी है। इसमें दूसरी कैंडल स्टिक्स, कोई बॉडी नहीं है, कोई कलर नहीं है, बस एक डोजी बनी हुई है। और इसके अलावा दूसरी आती है चौथे नंबर की हरामी क्रॉस। तो हरामी क्रॉस में एक बुलिश होगी, एक बेरिश होगी, और इन दोनों के आगे ही कोई ऐसी कैंडल स्टिक होगी जिसमें कोई कलर्स नहीं होगा, बल्कि वो लॉन्ग लेग डोजी की शक्ल की होंगी। तो कलर्स क्लियर है। अब बात कर लेते हैं साइज़ की। तो ज़्यादातर कैंडल स्टिक जितनी भी हैं, सिर्फ कुछ को छोड़ करके, इन 3 को छोड़ करके बाकी सभी कैंडल में जितनी भी हैं, चाहे वो बुलिश हो या बेरिश हो, सभी की पहली कैंडल बड़ी होगी। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, इनमें सभी की कैंडल बड़ी हैं। बस 3 तरह की कैंडल ऐसी हैं जिसमें पहली कैंडल छोटी होगी। पहली कैंडल इसमें आप देख रहे हैं टर्न अप में छोटी है, दूसरी है ट्वीज़र बॉटम और ट्वीज़र टॉप। इन दोनों में पहली कैंडल छोटी बॉडी की है और बड़ी शेडो की है। और तीसरी आ जाती है बुलिश एंड बेरिश इंगल्फिन। इसमें भी पहली कैंडल छोटी है, बाकी सभी में पहली कैंडल बड़ी है। अब बात कर लेते हैं दूसरी कैंडल के साइज़ की। तो जितनी भी आप यहाँ पर कैंडल स्टिक्स देख रहे हैं, इन सभी में सेम तरह की कैंडल हैं। किसी में बड़ी है, किसी में छोटी हैं, किसी में डोजी हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। इन सभी को आप मिला कर के देखिएगा साइज़ को। और अभी थोड़ी सी आसानी के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, उन सभी से आपकी ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिएगा, अगर आपको इनको और आसानी से समझना है तो आपको एक काम करना होगा, इन सभी कैंडल स्टिक्स को एक साथ जमा करना होगा, और जमा करके इनको ये देखना होगा कि इनमें एक्चुअल में चेंजिंग क्या हुई है। क्योंकि इसमें होता ये है कि एक कैंडल स्टिक्स को आप समझ लीजिएगा अच्छे से, फिर आपको रियलाइज़ होगा कि जितने भी बाकी कैंडल हैं उनमें कोई छेड़छाड़ी की गई है। कोई किसी में दूसरी कैंडल छोटी कर दी है, किसी में बड़ी कर दी है, किसी में ऊपर कर दी है, किसी में नीचे कर दी है। तो बस उनके नाम चेंज हो रहे हैं, लेकिन देखने में वो सब एक ही तरह की लग रही हैं। और उसमें जो है बस थोड़ी सी चेंजिंग की गई है, सबके काम लेकिन एक ही हैं। तो वो चेंजिंग क्या की गई है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इन सभी कैंडल स्टिक्स को याद करने के आपके पास 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप एक एक करके सभी कैंडल स्टिक्स को रटें। उसके कलर्स क्या है, उनकी बॉडी कैसी है, उनका साइज़ क्या है, कौन से ऊपर आते हैं, कौन से नीचे आते हैं। तो ये थोड़ा सा मुश्किल होगा समझना और थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा। लेकिन दूसरा तरीका है कि इन सभी कैंडल स्टिक्स को आपस में एक दूसरे के साथ रख करके कंपैरिजन कीजिए। कंपैरिजन कैसे किया जाएगा? तो देखिए, यहाँ पर एक कैंडल है हरामी कैंडल, जिसमें एक बुलिश होती है, एक बेरिश होती है। आप इन 2 कैंडल स्टिक्स को समझ लीजिए। बाकी की सारी कैंडल बस इसी से मैच करती हुई कैंडल्स हैं। बस इसमें थोड़ी सी ऊपर नीचे कहीं पर कैंडल की गई है, कहीं पर कलर चेंज कर दिया गया है, कहीं पे साइज़ चेंज कर दिया गया है। बाकी सब सेम है। वो किस तरह से सेम है तो मैं आपको बताता हूँ कैसे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बुलिश की, यानी कि उन कैंडल्स की जो हमें ये कंफर्मेशन देती हैं कि स्टॉक ऊपर जाएगी। तो उन सभी कैंडल्स में डबल कैंडल स्टिक को समझने का क्या तरीका है, पहले उसमें डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे बेरिश की। तो देखिएगा, यहाँ पर बुलिश हरामी कैंडल स्टिक है, जिनमें पहली कैंडल स्टिक रेड है और दूसरी ग्रीन है। पहली बड़ी है और दूसरी छोटी है। अब आप देख रहे हैं बुलिश हरामी की जो दूसरी कैंडल है उसमें एक बॉडी है और ग्रीन कलर है, लेकिन इस कैंडल की जगह पर एक डोजी बन जाए, जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग लेग डोजी, जो लंबी डोजी होती है, तो वहाँ पर उसका नाम चेंज हो जाएगा और उसका नाम हो जाएगा बुलिश हरामी क्रॉस। बुलिश हरामी की ही कैंडल्स जो बीच में है, अगर उसको हम नीचे कर देते हैं इस तरह से, तो ये बन जाती है बुलिश मीटिंग लाइन कैंडल्स। इसके अलावा बुलिश मीटिंग लाइन में जो दूसरी वाली ग्रीन कैंडल है वो कलर्स लिए हुए है, यानी कि उसमें बॉडी है। लेकिन अगर यहाँ पर इस बॉडी वाली कैंडल की जगह पर
एक डोजी स्टार बन जाए, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल डोजी, तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा बुलिश डोजी स्टार कैंडल। देख रहे हैं आप, सिर्फ थोड़ी सी चेंजिंग हो रही है तो इनका नाम चेंज हो रहे हैं, बाकी इसके काम सभी के एक जैसे हैं। ये सभी बुलिश कैंडल हैं जो गिरते हुए मार्केट में आएगी और ये कंफर्मेशन देगी कि स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। इसके अलावा बुलिश हरामी में पहली कैंडल का कलर क्या है, रेड कलर, और दूसरी का क्या है, ग्रीन। लेकिन दूसरी वाली ही कैंडल का अगर मैं कलर भी रेड कर देता हूँ, मतलब गिरते हुए ट्रेंड में अगर ऐसी कैंडल स्टिक बन जाती है तो इसका नाम हो जाता है होमिंग पिजन, जिसमें दोनों कैंडल स्टिक्स रेड कलर की होंगी। होमिंग पिजन की जो दूसरी कैंडल है वो बीच में है, लेकिन अगर मैं इसी कैंडल को उठा करके पहले वाले के लो के आसपास रख देता हूँ तो ये बन जाती है मैचिंग लो कैंडल। इसके अलावा आप देखिएगा, बुलिश हरामी की जो दूसरी कैंडल है वो छोटी है और पहले वाले के ओपन और क्लोज प्राइस के बीच में ही है। लेकिन अगर दूसरी वाली कैंडल गैप अप ओपन ना हो करके गैप डाउन ओपन हो, यानी पहले वाले के लो के नीचे आकर के ओपन हो और पहली वाली कैंडल स्टिक के क्लोज के पहले ही क्लोज हो जाए, तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो दूसरी कैंडल है वो थोड़ी बड़ी हो गई है, तो इसका नाम हो जाता है पियर्सिंग लाइन कैंडल स्टिक। पियर्सिंग लाइन कैंडल स्टिक की जो दूसरी कैंडल है वो नीचे की तरफ है, अगर मैं इसी को उठा करके ऊपर रख देता हूँ तो इसका नाम हो जाता है टासुकी लाइन कैंडल स्टिक्स, जिसको हम बोलते हैं बुलिश टासुकी लाइन। बुलिश टासुकी लाइन की जो कैंडल है उसको मैं और ऊपर कर देता हूँ और इसमें जो दोनों कैंडल है उसकी पूरी शेडो कोई भी नहीं होती इसमें, जिसको हम बोलते हैं मारूबोजू। यानी कि बुलिश टासुकी लाइन की दूसरी कैंडल उठा करके मैंने ऊपर रख दी है और इसमें इन दोनों को मारूबोजू कैंडल में कन्वर्ट कर दिया है, जिसमें कोई शेडो नहीं है, तो इसका नाम हो जाता है किकिंग अप। किकिंग अप कैंडल स्टिक में दोनों कैंडल बड़ी हैं, लेकिन अगर किकिंग अप की दोनों कैंडल स्टिक छोटी हो जाएं तो इसका नाम हो जाएगा टर्न अप। इसके अलावा बुलिश हरामी की जो आप कैंडल देख रहे हैं, पहली बड़ी है और दूसरी छोटी है, लेकिन अगर इसको मैं पहली वाली को छोटी कर देता हूं और दूसरी को बड़ी कर देता हूं तो इसको बोलते हैं बुलिश इंगल्फिन, इसका नाम चेंज हो जाता है। अब मैं समझ गया हूँगा कि आप लोग समझ गए होंगे कि सिर्फ बुलिश हरामी कैंडल्स की दूसरी कैंडल में थोड़ी सी ऊपर कर दी गई, थोड़ी सी बड़ी कर दी गई, कहीं पर बीच में रख दी गई, कहीं पर नीचे रख दी गई, कहीं पर कलर चेंज कर दिया गया, तो उनके नाम चेंज हो रहे हैं, पर इन सभी के काम एक ही हैं, सब गिरते हुए ट्रेंड में ही आएंगे। तो ये मैंने बात कर ली है बुलिश की। अब हम बात करते हैं बेरिश की। डबल कैंडल स्टिक्स में जितनी भी बेरिश कैंडल्स हैं जो हमें ये कंफर्मेशन देती हैं कि स्टॉक नीचे की तरफ जाएगा, तो उनको कैसे समझा जाए, तो उसमें भी यही है। आप बेरिश हरामी कैंडल स्टिक्स को समझ लीजिए। अगर बेरिश हरामी को आप समझ जाएंगे तो अगली सभी कैंडल आपकी समझ में आ जाएगी। बेरिश हरामी में होता क्या है कि एक बड़ी कैंडल स्टिक पहली होती है, दूसरी कैंडल छोटी होती है, पहली वाली का कलर ग्रीन होगा, दूसरी का रेड होगा और दूसरी वाली पहले वाली कैंडल स्टिक्स के ओपन और क्लोज प्राइस के बीच में होगी, ठीक है। लेकिन बुलिश हरामी की जो दूसरी कैंडल्स है जो कि रेड कलर की है, अगर इसकी जगह पर कोई क्रॉस कैंडल स्टिक बन जाए जिसको बोलते हैं लॉन्ग लेग डोजी, तो वहाँ पर इसका नाम चेंज हो जाएगा और उसका नाम हो जाएगा बेरिश हरामी क्रॉस। बुलिश हरामी कैंडल्स की जो दूसरी कैंडल्स है वो बीच में है, अगर इसी को उठा करके मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ और पहले वाले कैंडल स्टिक्स के हाई के आसपास रख देता हूँ तो इसका नाम बदल जाएगा और उसका नाम हो जाएगा मीटिंग लाइन। मीटिंग लाइन में जो दूसरी कैंडल्स है वो रेड कलर की है, ऊपर की तरफ है, लेकिन अगर यहाँ पर दूसरी कैंडल्स की जगह पर कोई छोटी सी डोजी बन जाए जिसको नॉर्मल डोजी बोलते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा बेरिश डोजी स्टार कैंडल। इसके अलावा बेरिश हरामी की जो दूसरी कैंडल है वो रेड कलर की है, लाल कलर की है, लेकिन अगर इस दूसरी कैंडल्स को भी हम ग्रीन कलर की कर देते हैं तो इसका नाम हो जाएगा डिसेंडिंग हॉक कैंडल। डिसेंडिंग हॉक की जो दूसरी कैंडल है वो बीच में है, लेकिन अगर इसको उठा करके पहली वाली कैंडल स्टिक के क्लोज के पास रख देता हूँ तो ये हो जाती है मैचिंग हाई कैंडल, जिनमें दोनों का हाई प्राइस आसपास होता है। इसी तरह बेरिश हरामी की जो दूसरी कैंडल है वो थोड़ी छोटी है, बीच में ही है,
लेकिन अगर मैं ये मान लेता हूँ कि यहाँ पर इस छोटी कैंडल की जगह पर कोई बड़ी कैंडल स्टिक आ जाती है जिसका ओपन प्राइस थोड़ा गैप अप होता है, तो वहाँ पर उसका नाम चेंज हो जाता है और उसका नाम हो जाता है डार्क क्लाउड कवर। डार्क क्लाउड कवर की जो दूसरी कैंडल्स है वो ऊपर की तरफ है, अगर उसको थोड़ा नीचे कर दिया जाए, उसका जो लो है वो पहले वाले लो के नीचे हो और उसका जो हाई है वो पहले वाली कैंडल के हाई के नीचे हो, तो उसका नाम हो जाता है बेरिश टासुकी लाइन। बेरिश टासुकी लाइन की जो दूसरी कैंडल्स है उसको उठा करके थोड़ा नीचे कर देते हैं और वहाँ पर जो शेडो लगी हुई हैं उन शेडो को गायब कर देते हैं, जिसमें कोई शेडो नहीं हुई, जिनको हम बोलते हैं मारूबोजू। तो ये बन जाता है किकिंग डाउन। किकिंग डाउन में दोनों कैंडल स्टिक्स बड़ी हैं, को छोटा कर दिया जाए तो ये बन जाती है टर्न डाउन कैंडल्स। इसी तरह बेरिश हरामी में जो दूसरी कैंडल्स है वो छोटी है और पहली कैंडल जो है बड़ी है, लेकिन अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, पहली वाली को छोटा कर दूं, दूसरी वाली को बड़ा कर दूं, तो ये बन जाती है बेरिश इंगल्फिन। अब आपके समझ में सब कुछ आ गया होगा कि एक ही तरह की कैंडल्स हैं, बस उसमें दूसरी कैंडल स्टिक को जो है थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है या छोटा कर दिया गया है या थोड़ा ऊपर या नीचे कर दिया गया है, बाकी सब सेम है। तो आप इन सभी को एक साथ रख कर के समझने की ये कोशिश करिए कि एक्चुअल में यहाँ पर चेंजिंग क्या हुई है। इसके अलावा देखिएगा एक कैंडल स्टिक है जो सबसे अलग है, जिसको हम बोलते हैं ट्वीज़र्स कैंडल्स, ट्वीज़र बॉटम और ट्वीज़र टॉप। ये देखने में कुछ इस तरह की लगती हैं, तो ये थोड़ी सबसे अलग है लेकिन इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है। चार्ट में कहीं पर भी बनेंगे तो आपको फ़ौरन मालूम पड़ जाएगा। तो ये सब पूरी डिटेल्स है, मैंने इनको आसान करने की कोशिश की है। अगेन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, इन सभी को समझने के लिए आपको इनके नाम की बजाय इनकी बॉडी और इनमें होने वाले चेंजिंग्स पर ध्यान देना है। तो आप जब इन चीज़ों को समझ जाएंगे तो चार्ट में आपको ये कहीं पर भी दिखाई दे जाए, चाहे गिरते हुए स्ट्रोक में दिखाई दे जाए या ऊपर जाते हुए स्ट्रोक में दिख जाए, तो आप इनको फ़ौरन पहचान लेंगे कि एक्चुअल में यहाँ पर डबल कैंडल स्टिक्स में से कोई एक कैंडल बनी है। अब उसके बाद वहाँ पर आप डिसीजन ले सकते हैं कि इस स्टॉक को ख़रीदना है या बेचना है। तो ये पूरी डिटेल थी। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपके समझ में नहीं आया है या आपका कोई क्वेश्चन है या आप कहीं पर कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप मुझको कमेंट्स में बता सकते हैं, मुझको मेल भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर अपनी इंस्टाग्राम आईडी भी दी है, यहाँ पर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, आपका मैं रिप्लाई करूँगा। और इसके अलावा मेरी प्लानिंग चल रही है एक व्हाट्सएप ग्रुप की, जल्द ही वो भी आ जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक आपको मैं यहाँ पर डाल दूँगा, जिसमें आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे और फिर वहाँ पर सब बातें होंगी, जो भी कुछ डाउट्स रहेंगे, जो भी कुछ बातें रहेंगी, हम वहाँ पर कर देंगे। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। आप सभी लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू सो मच।